हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल रात को आयोग ने फाइनली एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया। सो जो पिछले कई दिनों से सस्पिशन चल रहा था कि 13 सितंबर को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा या टलेगा, क्या होगा, आयोग ने फाइनली जारी कर दिया कि एग्ज़ाम होने वाला है। सो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि एग्ज़ाम टाइम से होने वाला है। बीपीएससी इज़ वेरी एडमेंट टू कंडक्ट एग्ज़ाम बिकॉज़ एमसीसी लगने वाला है और वो रिक्रूटमेंट साइकिल जल्दी करने वाला है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट 70th मेंस एस्पिरेंट्स के लिए रिजल्ट आने वाला है नवंबर 2025। अब यह इतना बड़ा वैक्यूम है, नवंबर 2025 1 नवंबर को आएगा या 30 को आएगा, कोई इसमें क्लैरिटी नहीं है। सो जस्ट वेट वाला सीन है। बट चीज़ें क्लियर हो गया एटलीस्ट। जो यूट्यूब पे हल्ला मचा हुआ था कि 30 सितंबर डेट एक्सटेंड होगा। देखो अब पिछले का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखो बीपीएससी का। whenever they want to take examination they are taking examination। भले एक्सेप्शनल अनएक्सेप्शनल जो भी चीज़ें आ जाए वो अलग चीज़ है, बाढ़ आ जाए, पूरा बिहार बाढ़ आ जाए, तब जाके होगा। बट राइट नाउ विद दिस थिंग इट इज़ वेरी क्लियर दैट एग्जाम इज हैपनिंग ऑन टाइम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो बहुत लोग अब हताश हो गए। बहुत लोग चाह रहे थे कि डेट एक्सटेंड हो जाए, बट अब डेट एक्सटेंड नहीं हुआ। कैन यू स्टिल क्वालिफाई एग्जामिनेशन इन 50 days? आंसर इज probably yes। Yes, for those who have prepared for the past 1 year or so। स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर दोज जो अभी स्टार्ट किए, बट स्टिल देखो कुछ है जिससे आप एज ले सकते हो। सो लेट्स डिस्कस। पहला बात तो देखो डिलेमा। अभी भी लोग डिलेमा में है कि तैयारी स्टार्ट करे या नहीं करे। अब आप बोलो क्यों नहीं तैयारी स्टार्ट करोगे यार, आज नहीं तो कल तो आपने देना ही है ना। पहला बात तो आप देखो, पहले आप स्वोट एनालिसिस करो। देयर इज अ टर्म मैनेजमेंट में यूज होता है, स्वोट एनालिसिस। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर थ्रेट, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, यू हैव टू आइडेंटिफाई और जो आपका कंपिटिटर्स है। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है? 31 अगस्त को मेंस खत्म होने वाला है यूपीएससी का। सबसे बड़ा थ्रेट तो ये है, इनको 13 दिन मिल रहा है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर देम। ए, उनके पास एडवांटेज है, मेंस दे करा है, जोश बहुत हाई है। 15 दिन, 10 मैक्सिमम 7 से 8 दिन उनको लगेगा बिहार स्पेशल कंप्लीट करने में। समझ रहे हो? सबसे बड़ा थ्रेट वो है। आर ओ इनका स्टैटिक कंप्लीट हो चुका है, अभी इन लोग रिवाइज कर रहे हैं। संडे को एग्जाम है। दे आर द वेरी बिगेस्ट थ्रेट। इसके अलावा ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आ गया है या फिर आने वाला है, डेट इज क्लियर। ठीक है, वो लोग भी इसके पीछे लगे हुए थे। इसके अलावा आईबीएसयू वाले एस्पिरेंट्स हो गए, सीजीएल वाले एस्पिरेंट जो वनडे प्लेयर्स होते हैं वो लोग हैं, वेटरन मेंस वाले खिलाड़ी जो 70th मेंस दिए, 69 मेंस दिए, टीआरई वाले एस्पिरेंट्स, ये सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। एंड इफ यू आर स्टिल नॉट प्रिपेयरिंग, गॉड नोज व्हाट विल हैपन। क्लियर है चीजें? इतने सारे कॉम्पिटिटर्स एंड यू आर स्टिल नॉट प्रिपेयरिंग फॉर। आप सोच रहे हो कि यार कोई कायनात आके आपको पढ़ा दे जाएगा, डेट एक्सटेंड हो जाएगा, यार वो सब नहीं होने वाला है। डूम्ड हो रहे हो। सिंपल पढ़ाई करो। और पढ़ाई करने के लिए एक सबसे बेस्ट सोर्स, व्हाट टू डू राइट नाउ। 50 दिन से भी कम समय ले लो, क्योंकि ट्रैवलिंग होगा, एंग्जाइटी आएगा, डिप्रेशन आएगा, तो 50 दिन से भी कम लो। अब इसमें जो हमारा रूल बुक कहता है, क्या कोई भी एग्जाम निकालने का सबसे ज्यादा बीपीएससी में क्या होता है, पीवाईक्यू रिपीट होता है। 42% आपका यहीं पे चीजें क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। 40 से 50% दैट इज पीवाईक्यू। पीवाईक्यू शुड बी योर बाइबल, इट शुड बी योर कुरान, इट शुड बी योर भगवद गीता फॉर दिस अपकमिंग 50 days। ये कर लो, ये बेयर मिनिमम है गाइस। ये अगर कर लोगे, आई अश्योर यू 75 वाला रेंज में आप घुस जाओगे। मैक्स 15-20 नंबर बढ़ाना है। 15-20 बढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको क्या करना है, थीम वाइज स्टैटिक आपको करना है। थीम वाइज स्टैटिक आप पूछोगे सर क्या क्या आता है। थीम वाइज स्टैटिक में आपने आइडेंटिफाई करना है। देखो हमारा प्लेलिस्ट स्टार्ट हो गया है। पीवाईक्यू मैंने डिस्कस कर लिया, 70th बीपीएससी का सारा मैंने करवा दिया है। स्टार्ट स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसे आप एलिमिनेशन कर सकते हो। इसके अलावा डिटेल्ड सोल्यूशन, एक ऑप्शन का चारों ऑप्शन मैंने डिस्कस किया है, दैट इज वेरी वेरी गुड। उस पर अच्छा व्यूज आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। कल वीडियोस अपलोड हुआ था, ऑलरेडी 150 लोग वॉच कर चुके हैं। सो डोंट मिस दोज थिंग्स। वो सब आराम से बिंज वॉच करो, आपका सारा चीजें क्लियर होते रहेगा। थीम वाइज स्टैटिक में आप पूछ रहे थे क्या क्या है, तो देखो थीम वाइज स्टैटिक में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री से आपको मौर्य पढ़ना है, साइंस से आपको ऑप्टिक्स पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, ज्योग्राफी से आपको रिवर सिस्टम पढ़ना है। ये सब थीम वाइज है, इससे हर साल सवाल पूछता है। ठीक है, समझ में आया? ये थीम वाइज होता है ये सारी चीजें। बिहार स्पेशल में आपको बिहार का ड्रेनेज पैटर्न पढ़ना है, बिहार का सॉइल पढ़ना है, ये सारी चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आओ। अब आप करंट अफेयर्स में आओ। करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो नेक्स्ट 15-20 नंबर जो आपको एवरेज देगा, वो आपको करंट अफेयर्स दिलवाएगा। करंट अफेयर्स का सोर्स क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका हाई प्रायोरिटी टॉपिक होता है ना, वो होगा आपका अप्रैल मंथ का करंट अफेयर, मई, जून और जुलाई भी ले लो। ठीक है, ये तीन, मतलब दिस 4 मंथ
ये आपका बैकबोन है। 40% आपका करंट अफेयर ये 4 चीज से आएगा। ये करंट अफेयर्स आप अगर आप पीवाईक्यू आप एनालाइज करोगे, आप देखोगे पिछले बार दिसंबर में एग्जाम हुआ था, जुलाई, जून, मार्च, अप्रैल, ये वाले एरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। समझ में आ रहा है? ये चीज अच्छे से करो, प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करो। अभी भी टाइम बहुत ज्यादा गया नहीं है, अभी भी आप कर सकते हो, बशर्ते स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाओ। पीवाईक्यू पढ़ो, पीवाईक्यू में स्टैटिक थीम देखो, कौन सा थीम्स रिपीट हो रहा है। करंट अफेयर्स को जो चीज है जो हर साल पूछता है, जो रिकरिंग टॉपिक्स है, वो चीज को करो। कंटेम्प्रेरी न्यूज देखो, है ना, थीम वाइज आइडेंटिफाई करो। अवार्ड्स पढ़ो, ये वाला मैंने बता दिया है। इसके अलावा साइंस के लिए सबसे बेस्ट मैंने सोर्स बता दिया है, कहाँ से सवाल पूछ रहा है, एनसीईआरटी कौन सा आपको पढ़ना है वो करो। इसके अलावा जो बीपीएससी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है, री एग्जाम का कल मैंने 75 क्वेश्चन डिस्कस किया है, आज 75 क्वेश्चन आ जाएगा। 70th बीपीएससी जो 13 दिसंबर हुआ था उसका सारा एनालिसिस हो चुका है, ठीक है, वो वाला देख लो। फिर साइंस का आप देख लो। इसके अलावा आवर अपकमिंग लेक्चर्स, हमारा लेक्चर्स क्या क्या आने वाला है। 5 मिनट सीरीज एक स्टार्ट हुआ है कल से, जितने भी रिकरिंग टॉपिक्स है जो मैंने बताया, जो थीम वाइज पूछ रहे हैं, वो इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। उसका हिट रेशियो गारंटी दे रहा हूँ 90% हिट रेशियो है, क्योंकि हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया है कौन कौन सा थीम से सवाल पूछ रहे हैं। सो जस्ट आराम से देखो, वीडियोस देखो, या फिर अपने जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो पढ़ते हो, और मल्टीपल रिवाइज करो। इसके अलावा क्या करो, करंट अफेयर जो मैंने बताया वो करो, ठीक है। मेक यूज ऑफ योर टाइम, जुडिशियली यूज करो टाइम, अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे नेक्स्ट 30 डेज, और यही आपको डिसाइड करेगा। इफ योर स्कोर विल बी अराउंड 95 to 100, आप नेक्स्ट डे से मेंस में रख जाओगे ऑन दैट 5 days, दैट लेवरेज ऑफ 30 days और 25 days व्हाटसोएवर, वो आपका गेम चेंजर होगा मेंस में। क्लियर? जस्ट मेक यूज ऑफ योर टाइम जुडिशली। कल से, आज से, जब से आपको लगना है अब से लगो। 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स, डजेंट मैटर, यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क। जो दिन का टास्क बना रहे हो वो कंप्लीट होना चाहिए, करंट अफेयर्स रिवाइज होना चाहिए, स्टैटिक पे कमांड होना चाहिए, पीवाईक्यू घोट जाओ एकदम, घटना चक्र है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो वो चीज को। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय, जय हिंद।